हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो कोई इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होता है? ठीक है, समझ लीजिए। द डेफिनेट इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx इंटू डी एक्स इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये इंटीग्रल एब्सोल्युटली ठीक है कन्वर्जेंट कहलाता है इफ द इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx का मॉडुलस dx इज कन्वर्जेंट। कोई इंटीग्रल क्या कहलाएगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगा यदि ये इंटीग्रल ही क्या कहलाएगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यदि इसका मॉडुलस कैसा आ जाए? कन्वर्जेंट आ जाए। एग्जाम्पल से समझिए। चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये कोई इंटीग्रल है। ठीक है, इसको दिखाना हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये चेक करना है इसमें। ठीक है, तो हम जो इसका मॉडुलस की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले इसमें fx मान लीजिए, लेट fx मान लीजिए, जो ये फंक्शन दिया लेट fx बराबर क्या मान लीजिए यहाँ से साइन एक्स अपॉन कितना x की पावर 4, fx का मॉडुलस निकालिए। fx का मॉडुलस इक्वल टू साइन एक्स का मॉडुलस अपॉन x की पावर 4 का भी मॉडुलस। वैसे तो x की पावर 4 ही आएगा ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ से fx का मॉडुलस, ठीक है, बराबर साइन एक्स का मॉडुलस और अपॉन में कितना आ जाएगा? x की पावर 4। ये बताइए साइन x का मॉडुलस कितना होता है? लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये fx का जो मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन x की पावर 4। इसका मॉडुलस इससे लेस है। ठीक है, अब हम जो वैल्यू निकालेंगे नाउ इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अब हम। ठीक है, तो इसमें हेयर n की वैल्यू देख लीजिए। हेयर n बराबर कितना? 4, बड़ा है किससे? 1 से। तो कैसा होगा ये? कन्वर्जेंट। n का मान 1 से बड़ा, तो कैसा होगा? जब इस वाले का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और ये इससे भी लेस है, इसका मॉडुलस लेस है, तो उसके मॉडुलस के इंटीग्रल की वैल्यू भी कैसी होगी? कन्वर्जेंट। जैसे ऐसे समझ लीजिए भाई, सपोज इसके इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के सपोज 100 आई, ये इससे भी छोटा है, तो इससे भी कैसा ही आएगा? ये कम। सपोज कितना आ गया? मान लिया 20-30 कुछ आ गया। तो यदि इधर वाला कन्वर्जेंट है तो ये भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट। तो यहाँ जो ये वाला फंक्शन है, हमने इसको निकाल के देखा और ये इसका इंटीग्रल कैसा आया? कन्वर्जेंट। तो इसके मॉडुलस का भी कैसा आएगा? कन्वर्जेंट, क्योंकि ये इससे कैसा है? लेस है, कम है। ठीक है, तो ये कैसा आ गया? यहाँ पे कन्वर्जेंट आ गया। चलिए करिए, भी मैं इधर लिखूंगा, इसको इतना नोट कर लीजिए। तो n की वैल्यू बड़ी है किससे? 1 से। तो इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ से? इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर 4 डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट आ गया। तो यदि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, यदि इसकी वैल्यू कैसी है? कन्वर्जेंट है, देन तब इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी fx का मॉडुलस dx इज ऑल्सो, क्योंकि इसका मॉडुलस इससे कैसा है? ये लेस है, तो ये भी कैसा आएगा? इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो जिस फंक्शन का मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, कि इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाए? कन्वर्जेंट, तो वो कैसा होगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो लिख देंगे हैंस द गिवन
hence the given integral is convergent, नहीं, absolutely convergent, absolutely कैसा है ये, convergent। ठीक है, करिए। चलिए और एग्जाम्पल देखिए इसमें। इंटीग्रल 0 to infinity sin mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसको चेक करना सो दैट सीधी करना, यानी कि इसको कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही दिखाना है इसको। तो क्या दिखाना है इसको, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो fx मान लीजिए, लेट fx बराबर क्या मान लीजिए यहाँ से, साइन mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मॉडुलस की वैल्यू निकालिए। fx का मॉडुलस बराबर, ठीक है, यानी कि ऊपर का मॉडुलस अलग हो जाएगा, साइन mx का मॉडुलस, और बटे में तो कितना ही आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे वाले का मॉडुलस नहीं आएगा क्योंकि तो पॉजिटिव ही है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताइए साइन mx का जो मॉडुलस होता है, साइन mx का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से fx का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इसके इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लूंगा, यदि ये कन्वर्जेंट आ जाएगा तो इसका मॉडुलस की भी, ठीक है, इसके मॉडुलस की इंटीग्रल की वैल्यू भी कैसी आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। तो मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा अब इसमें, नाउ इंटीग्रल, लिमिट देखना कितनी, 0 to infinity 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान निकाल लेंगे। इसका इंटीग्रल बोलना 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, लिमिट देखना जरा इसकी 0 से इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, टेन इनवर्स 0 कितना आ गया, पाई अपॉन 2a। तो इसलिए जो इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल कौन सा, 0 to infinity 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज कैसा हो जाएगा ये, कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट है तो देन तब, ठीक है, देन तब इंटीग्रल कितना, 0 to infinity fx का मॉडुलस इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। जब इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो क्या लिख देंगे आखिरी में, हेंस गिवन इंटीग्रल इज, हेंस गिवन इंटीग्रल is absolutely convergent। ठीक है, करिए। चलिए कंपैरिजन टेस्ट देखिए अब। तो कंपैरिजन टेस्ट हमने पहले भी पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा कंपैरिजन टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए। अब दोबारा हम कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रल कैसे होंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए कंपैरिजन टेस्ट देखिए, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट, लेट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b fx dx where the range of integration a b is finite। तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन तो कैसी है इसकी, फाइनाइट, एंड फंक्शन जो fx है इज अनबाउंडेड ओनली एट x इक्वल टू a। तो फंक्शन तो कैसा है, अनबाउंडेड, और लिमिट कैसी है, फाइनाइट। तो कैसा इंटीग्रल होगा ये, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड।
लेट जी एक्स बी पॉजिटिव इन द इंटरवल ए प्लस एप्सिलॉन कोमा बी। ठीक है, जी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, किस इंटरवल के लिए, ए प्लस एप्सिलॉन कोमा बी, एंड एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू जी एक्स इन द इंटरवल ए प्लस एप्सिलॉन कोमा बी, देन द इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट है इफ ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो हमें ना यहाँ जी एक्स को निकालना पड़ेगा, तो जी एक्स कन्वर्जेंट आएगा तो ये भी कैसा आएगा, कन्वर्जेंट, और इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, जी एक्स से होना चाहिए। तो कंपैरिजन टेस्ट हमने पहले भी पढ़ा, पहले हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए पढ़ा और ये पढ़ रहे हैं हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए। सिमिलरली यदि एफ एक्स का मॉडुलस बड़ा हो जाए किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए जी एक्स से, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, और एक्स किसके अंदर से लेने हमें, ए प्लस एप्सिलॉन कोमा बी, देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। तो ये कैसा है, डाइवर्जेंट है। कब डाइवर्जेंट है, यदि ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। तो हम निकालते हैं जी एक्स वाले को डाइवर्जेंट, और ये क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। तो कंपेयर करके निकालते हैं, कंपैरिजन, इसीलिए इसको कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं। इसको निकालने के बाद कंपेयर कर लेते हैं, ये भी कैसा, यदि वो डाइवर्जेंट है तो कैसा हो जाएगा, और ये वाली कंडीशन इनको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसकी अनदर फॉर्म और देखिए, कंपैरिजन टेस्ट की अनदर फॉर्म, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अनदर फॉर्म देखिए कंपैरिजन टेस्ट की। चलिए इसके बाद देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट की अल्टरनेटिव फॉर्म है, इफ लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ए डेफिनेट नंबर अदर देन 0। यदि ये कैसा हो, डेफिनेट नंबर अदर देन 0, द इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स एंड ए टू बी जी एक्स डी एक्स आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। भाई जी एक्स, वो एफ एक्स तो सारा ही फंक्शन होता है जो इंटीग्रल के सामने दे रखा होगा। जी एक्स अपने पास से मान लेंगे, मैं अभी बताऊंगा जी एक्स कौन सा मान लेंगे, ये लिखा हुआ नोट, व्हाइल अप्लाइंग द कंपैरिजन टेस्ट। जब हम ये वाला कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, व्हाइल अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट, जब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, वी जनरली टेक जी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस ए की पावर ए। भाई फंक्शन अनबाउंडेड कौन से पॉइंट पे था, ए पे, तो ऐसे ही वाला लेंगे जोन सा अनबाउंडेड हो रहा होगा। अभी देखो जैसे मान लिया कोई इंटीग्रल दे दिया 1 to 5 दे दिया 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स, जैसे ये दे दिया सपोज, ये हमारा एफ एक्स है सारा। जी एक्स ऐसा लेना जोन सा, जैसे मैं इसके बीच में कोई पॉइंट लो, एक्स बराबर तो इसके बीच में आएगा, नहीं आएगा, एक्स बराबर तो इसी के बीच में आएगा, तो ये वाला क्या बना रहा है, इसको अनबाउंडेड बना रहा, तो जी एक्स इसको ही मान लेंगे। ठीक है, तो जी एक्स उसको ही मान लेंगे, जैसे एक्स बराबर हमने ऊपर कहा था एक्स बराबर ए पे फंक्शन कैसा, अनबाउंडेड, तो जी एक्स उसे ही लेंगे जो क्या करेगा, अनबाउंडेड करेगा। अभी इस वाले क्वेश्चन में एफ एक्स तो सारा ही लेना हमें, और जी एक्स क्या लेना है इसमें से, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लेना। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ये अल्टरनेटिव फॉर्म किसकी है, ये कंपैरिजन टेस्ट की। तो ये लिमिट कैसी आनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे निकाल लेंगे। एक्स टेंड्स टू ए पे क्यों निकाल रहे, क्योंकि एक्स बराबर ए पे ही फंक्शन कैसा, अनबाउंडेड, जिस पर अनबाउंडेड होगा तो उस पर निकाल लेंगे एक्स टेंड्स टू ए पे। एफ एक्स बटे जी एक्स इज डेफिनेट नंबर अदर देन 0 एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। दोनों के दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। तो कहने का मतलब हम तो जी एक्स को निकालते हैं, तो जी एक्स मान लिया कैसा आ गया, कन्वर्जेंट, तो एफ एक्स भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो ये हमने कंपेयर करी, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। जी एक्स को निकालते हैं, कंपैरिजन करके एफ एक्स को बता देते हैं। ठीक है,
तो नोट व्हाइल अप्लाइंग, जब हम कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे तो वी जनरली टेक gx बराबर 1/x माइनस ए की पावर n लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें एक थ्योरम का रिजल्ट भी याद रखना है। इस थ्योरम का रिजल्ट देखिए। ठीक है, दी कंपैरिजन इंटीग्रल a टू b dx बटे x माइनस ए की पावर n इज कन्वर्जेंट। तो ये इंटीग्रल कैसा है? कन्वर्जेंट है व्हेन n लेस देन 1, यदि n छोटा है किससे? 1 से, एंड डाइवर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट है व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे पहले जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में भी एक थ्योरम का रिजल्ट था, वहाँ पे उल्टा था। जब n बड़ा होता था किससे? 1 से, कन्वर्जेंट। यहाँ n बड़ा पे कैसा बैठ रहा है? यहाँ पे डाइवर्जेंट। तो उससे थोड़ा सा उल्टा हिसाब इसका। तो कन्वर्जेंट यहाँ कब है? जब n छोटा है, और डाइवर्जेंट कब होगा? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कंपैरिजन इंटीग्रल का मतलब है ये gx लेंगे हम इसमें। जैसे हमारे पास कोई भी, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बता रहा था तुम्हें कि x माइनस 2 और ये x प्लस 5 इंटू dx बताया। तो fx तो सारे को मान लेंगे और gx किसको लेंगे? ठीक है, क्योंकि इसी के बीच में x बराबर -2 पे कैसा बैठ रहा है। और यदि तुम्हारे सामने इंटीग्रल ऐसे आ जाए 1 to 5 आ जाए और 1/x माइनस 2 इंटू dx, तो इसकी पावर 1 नहीं है क्या? तो इस थ्योरम से हम डायरेक्ट ही बता देंगे इसको कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। n का मान 1 है, और जब n 1 के बराबर होगा तो कैसा होगा? डाइवर्जेंट। ठीक है, मान लिया इसकी पावर कितनी होती है? यहाँ कुछ और पावर होती, मान लिया 3 पावर होती, तो पावर 3 हो जाती, तो n का मान कितना हो जाता है? यहाँ पे बड़ा है किससे? तो जब बड़ा होगा 1 से, जब भी कैसा होगा? इसकी पावर 1/3 होती है यहाँ पे, तो n का मान कितना होता? छोटा है किससे? और जब 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो थ्योरम से डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और इसको दिखाना हमें कन्वर्जेंट दिखाना। इसको क्या दिखाना हमें? कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट दिखाने के लिए पहले फंक्शन मानते हैं इसमें, लेट f(x) इक्वल टू 1/x की पावर 1/3 1। हेयर फंक्शन देखिए अनबाउंडेड कौन से पॉइंट पे? x बराबर 0 पे। हेयर यहाँ पे जो f(x) इज कैसा? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है ये एट किस पे? x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमें इसको चेक करने के लिए हम gx मानना पड़ेगा। gx उसी को ही मानते हैं, gx उसी को ही मानते हैं जो अनबाउंडेड कर रहा। तो अनबाउंडेड ये कर रहा ना। ठीक है, एंड लेट gx बराबर 1/x की पावर, इसके बाद में एक लिमिट निकालनी होती है जो अभी मैंने बताया था तुम्हें। लिमिट x टेंड्स टू किस पे अनबाउंडेड हुआ? 0 पे। तो कौन से पॉइंट पे निकाल लेंगे? 0 पे। f(x) बटे कितना? gx का मान निकाल लेंगे। तो निकालिए, चलिए ये कोई निश्चित नंबर आना चाहिए। x टेंड्स टू 0। ठीक है, f(x) का मान बोलना 1/, और ये gx रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए x की पावर, हाँ ये नीचे आ जाएगा, x की पावर 1/3 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा। x बराबर 0 रख दीजिए, तो 1/1 प्लस 0 बराबर 1। तो कोई निश्चित नंबर आ गया ये। तो निश्चित नंबर यदि ये आ गया, ठीक है, तो अब हम किसका इंटीग्रल निकाल लेंगे? 0 to 1 gx dx का मान निकाल लेंगे। तो ये बताइए
0 to 1 जी एक्स क्या है 1/3 इंटू हेयर एन का मान बता दीजिए 1/3 बड़ा है 1 से छोटा है? छोटा है किससे? 1 से। तो जब ये छोटा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा? जो भी हमने थ्योरम पढ़ी, ठीक है, ये छोटा आ गया 1 से, तो इसलिए बताइए इंटीग्रल 0 to 1 जी एक्स कह दीजिए या ये कह दीजिए, ठीक है, 1 अपॉन कितना एक्स की पावर 1/3 आई, एक्स की पावर कितनी आई 1/3 डी एक्स इस, बोलिए छोटा है 1 से तो कैसा होगा? कन्वर्जेंट। जब ये छोटा होता है 1 से तो ये कन्वर्जेंट हो गया, तो हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, हैंस बाय किससे भी, दोनों के दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट होते हैं या डाइवर्जेंट, तो हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है। Hence by comparison test the given integral is, बोलिए कैसा? कन्वर्जेंट, ठीक है, लिख देना इसको। तो ये इस पे एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। और हमारे पेड कोर्स खरीदने के लिए आप लोग PCM गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट लेक्चर मिलते हैं आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलते हैं, PCM गुरु पे। तो कोर्स परचेज करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो फीस होती है एक बुक की मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।